नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिमी बंगाल में एक खबर के बाद दूसरी खबर आने लगती है। चुनाव परिणाम के आने के बाद सबसे बड़ी घटना थी जब टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अंडे और टमाटर फेंके गए। उसके बाद ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, विरोध प्रदर्शन किया और वहाँ से जो तस्वीर जो थोड़ी धुंधली थी वह साफ होने लगी। सबसे पहले ममता के जो विधायक थे वह बागी हो गए और उसके बाद एक एक करके सांसदों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ममता का जो विरोधी खेमा था, जो बागी खेमा तैयार हुआ, उसकी अगुवाई ऋतुव्रत बनर्जी कर रहे थे। और जब सांसद नाराज हुए तो सबसे पहले काकोली घोष दस्तीदार ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक गुट तैयार होता है, एक मीटिंग होती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, बंगाल के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की आवाज़ पर और उसी के बाद ममता बनर्जी के 20 लोकसभा सांसद बागी हो जाते हैं। वे अलग होते हैं और यह दावा किया जाता है कि उनका समर्थन एनडीए के साथ है। इधर ममता बनर्जी के 2 राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है, सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव। सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर ली और अब यहाँ से एक सवाल यह खड़ा होता है कि दोस्तों की आखिर ममता बनर्जी के सांसदों पर प्रेशर किसका है। ये तमाम सांसद अभी 1 महीने पहले तक ममता बनर्जी के गुणगान करते थे, ममता बनर्जी को दीदी कहते थे और यह बताते थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इनकी लीडरशिप को सबसे शानदार, सबसे अच्छी लीडरशिप बता रहे थे। लेकिन आखिर 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक एक करके यह सब ममता बनर्जी का साथ छोड़ने लगे, ममता बनर्जी से बिछड़ने लगे। क्या इन सांसदों पर सत्ता का प्रेशर है? क्या दिल्ली से दबाव डाला जा रहा है? आखिर यह सब कुछ पश्चिम बंगाल में आखिर में क्यों हो रहा है? अगर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत से नेता तैयार किए, बहुत सी महिलाओं को मौका दिया, महिलाओं को विधायक बनाया, सांसद बनाया, साथ ही तमाम नाम उसमें, साथ ही लंबी फहरिस्त भी है। अगर अभिषेक बनर्जी के व्यवहार से दिक्कत थी तो यह बात चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सामने क्यों नहीं की जा रही थी? इनमें से तमाम सांसद ऐसे हैं जो सीधे ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, उनको बीच में किसी बैरियर की कोई ऐसी रुकावट नहीं है। उनको कोई परेशानी हो वे सीधे ममता बनर्जी तक जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। अगर अभिषेक बनर्जी से कोई प्रॉब्लम थी तो यह बात वही कहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब चुनाव में हार मिल गई और इन सांसदों ने दिखा कि जो इनके मुखिया वे संसदीय दल में अभिषेक बनर्जी उनके मुखिया थे, उन पर अंडे, टमाटर, पत्थर फेंके जा रहे थे, तो इन सांसदों के अंदर एक डर बैठ गया कि जब अभिषेक बनर्जी की ऐसी स्थिति है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि कितने तरीके लगाकर दिल्ली, कोलकाता, न जाने कहाँ कहाँ पर मीटिंगें हुई और तस्वीर आपके सामने है। लोकसभा के 20 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं, अभी और कितने छोड़ेंगे यह देखना बाकी है। उधर राज्यसभा में भी यही हालात बने हुए हैं। राज्यसभा में ममता बनर्जी के जो सांसद हैं उनमें से 2 इस्तीफे हो चुके हैं, यानी कि सांसद एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसके पहले 58 विधायक साथ छोड़ चुके हैं। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी के सांसद इतने कमज़ोर थे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास अगर आप देखिए तो लोकसभा में 28 सांसद थे, लेकिन आज की तारीख में ममता बनर्जी के पास 8 सांसद है और उन 8 में से भी कितने ममता बनर्जी के साथ है यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी न किसी दिन किसी न किसी सांसद का या तो इस्तीफा आ जाता है या फिर वह बागी गुट में चला जाता है। अब चर्चाएं सयोनी घोष को लेकर के होने लगी है। सयोनी घोष भी ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर उस विरोधी खेमे में जा सकती है जो ममता बनर्जी से बगावत कर चुका है। अगर ऐसा होता है तो हालात यह भी हो सकते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिमी बंगाल में शून्य हो जाए। सत्ता जा चुकी है, ईडी, सीबीआई, सीआईडी हर तरीके से रेड पड़ रही है, पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक इस्तीफे हो रहे हैं, सांसद साथ छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी की जो स्थिति है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वह बेहद ही बहुत ही बुरे दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।